10। हाँ जी, ध्यान से सुनना। लिखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ध्यान है किसी को? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया था? कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ध्यान से सुनना, कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। बहुत ध्यान से सुनना। कोई बता सकता है कॉस्ट ऑफ आरएफओ कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज इक्वल टू नेट आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ध्यान होगा शायद आपको, सेल में से अगर आप अपना प्रॉफिट हटाओ तो कॉस्ट आ जाती है। या फिर कॉस्ट ऑफ आरएफओ कैसे निकलती है, ध्यान है किसी को? ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। और एक ध्यान है क्या बताया था? सीपीसी ई एफ डी ओ, सीपीसी ई एफ डी ओ। सी से क्या होता है, ध्यान है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। बी से क्या होता है? परचेज ऑफ स्टॉक, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। और सी से क्या होता है पता है? चेंज इन इन्वेंट्री। और इन तीनों में अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस हो तो डायरेक्ट एक्सपेंस। इफ अगर इन तीनों में कोई डायरेक्ट एक्सपेंस बता रखा हो तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस इन तीनों में अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस बता रखा हो, जैसे आपका जो एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस होता है ना, इसमें आ सकता है वेजेस, फैक्ट्री में जो मजदूरों को देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। और अदर एक्सपेंस में आपका आ सकता है कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, या फैक्ट्री का कोई खर्चा माल को खरीद के लाने का, इंपोर्ट ड्यूटी, आपका क्लियरिंग चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, ये सब इसमें आ सकते हैं अदर एक्सपेंस के अंदर। डायरेक्ट एक्सपेंस जो फैक्ट्री का खर्चा होता है और माल को खरीद के लाने का जो खर्चा होता है वो सारा डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। या सबसे ज्यादा ये दोनों काम आएंगे, आप देख लो। नेट आरएफओ माइनस जीपी, या फिर ओपनिंग स्टॉक कितना था प्लस आपने और कितना खरीदा प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है पता है आपको? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, तो ये होता है आपका एवरेज इन्वेंट्री। सारा फॉर्मूले आपके मैंने पहले भी समझाए थे आपको, मैं ज्यादा समझा नहीं रहा हूँ, शॉर्ट में लिखे है फॉर्मूला। नेट आरएफओ में से जीपी काटोगे। आरएफओ का मतलब पता है क्या होता है किसी को? आरएफओ का मतलब क्या होता है? सेल। और नेट का मतलब क्या होता है? सेल माइनस सेल रिटर्न काट दो तो नेट आरएफओ आ जाएगी। और सेल में से अगर आप अपना जीपी काटो तो आपकी कॉस्टिंग आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ आरएफओ मतलब जो बेचा उसकी आपकी कॉस्टिंग कितनी है। अब पता है, ध्यान से सुनना। अब आप लिखो क्वेश्चन नंबर 80 निकाल लो एक बार। पता है, सुनना, क्वेश्चन नंबर 80 तो बहुत ही ज्यादा आसान है। ये तो देखो ऐसे ही हो जाएगा। देखो कॉस्ट ऑफ आरएफओ दे रखी है, ये मैं नहीं करूंगा, इसमें कुछ है नहीं करने का, इधर देखना। कॉस्ट ऑफ आरएफओ दे रखी है सीधा सीधा 9 लाख। और देखो ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है। तो इन दोनों से क्या निकल जाएगा आपका? एवरेज इन्वेंट्री। और कॉस्ट ऑफ आरएफओ तो दे ही रखी है, तो इन दोनों का एवरेज कितना आएगा? 9, 3 और 2 6 लाख डिवाइडेड बाय 2, 3 लाख। इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग करो यार, दो इन्वेंट्री तब तक नहीं। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, ध्यान से सुनना। 6 लाख अपॉन 2 करोगे तो कितना आएगा? 3 लाख। कॉस्ट ऑफ आरएफओ कितनी है आपकी? 9 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री कितना? 3 लाख। तो ये आ गया आपका 3 टाइम। साल में कितनी बार आपका स्टॉक टर्न होता है? 3 बार मैं अपना माल बना के बेच देता हूँ। लिखो 81, ध्यान से सुनना। 81, सुनिएगा ध्यान से, देखो क्वेश्चन देख लेना ध्यान से। कॉस्ट ऑफ आरएफओ दे रखी है आपको 5 लाख, परचेजेस बता रखी है 550, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1 लाख, क्लोजिंग नहीं बता रखा, बताए।
तो निकल सकता है क्या क्लोजिंग, सोचो। इसने देखो कॉस्ट ऑफ आरएफओ दे रखी है, ओपनिंग दे रखा है, इसने परचेज भी दे रखी है, तो परचेज दे रखी है मतलब कुछ तो काम आएगी है। अगर क्लोजिंग होता तो मैं सीधा ओपनिंग क्लोजिंग अपॉन 2 कर देता, क्लोजिंग नहीं है, इसने परचेज दे रखी है मतलब क्लोजिंग निकल सकता होगा। सोचो क्लोजिंग कैसे निकाल सकते हो आप, पता है? सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला लिखो, बोलो, सोचो उसको। कॉस्ट ऑफ आरएफओ, कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ आरएफओ तो दे रखी है क्वेश्चन में, ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग नहीं बता रखा, तो क्लोजिंग में कैसे निकाल सकता हूं, पता है? सुनना, कॉस्ट ऑफ आरएफओ दे रखी है ना, पता है कॉस्ट का इक्वेशन क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो पता है इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ दे रखी है 5 लाख, दिख रही है? कॉस्ट ऑफ आरएफओ 5 लाख, कॉस्ट ऑफ आरएफओ दे रखी है 5 लाख इज इक्वल टू ओपनिंग दे रखा है, देख लो ये रहा ओपनिंग 1 लाख, परचेजेस 550। ओपनिंग दे रखा है 1 लाख, परचेजेस दे रखी है 5,50,000। डायरेक्ट एक्सपेंस अगर नहीं होते तो उसको निल मान लेते हैं, तो यहां से क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल जाएगा खूब आराम से। आपका बता सकते हो कितना आएगा? 1,50,000। क्वेश्चन ही खत्म। ये आ गया आपका क्लोजिंग और ये रहा आपका ओपनिंग। और कॉस्ट ऑफ आरएफओ तो आपको पता ही है, काम ही खत्म आपका। 5 लाख कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइडेड बाय ओपनिंग 1 लाख, क्लोजिंग 1.5 लाख अपॉन 2, 1,25,000। तो ये आ जाएगा आपका 4:1 इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, 4:1। इजी है, हार्ड नहीं है, फॉर्मूला का खेल है सारा का सारा। अब देखो आप अगला 82 देखिएगा, ध्यान से सुनना। हाँ जी 82 देखना। 82 में देखो फिर वही कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। देखो ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है, परचेजेस दे रखी है, आरएफओ दे रखा है मतलब नेट सेल दे रखी है मतलब नेट आरएफओ, और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 30%। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, मैं बार बार बोलता हूं आपको, देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। और पता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? जीपी अपॉन नेट आरएफओ इंटू 100। जीपी रेशो किस पे निकलता है? नेट आरएफओ पे। जीपी रेशो का फॉर्मूला है जीपी अपॉन नेट आरएफओ इंटू 100। तो ये 30% किसका? नेट आरएफओ का। जीपी कितना है आपका? 30%। किसका 30%? बोले नेट आरएफओ। तो नेट आरएफओ तो हमको पता है, तो निकाल सकते हो। नेट आरएफओ कितनी है आपकी? 6 लाख। और अगर आप इसका 30% निकालो तो कितना होता है बता सकते हो? 6 लाख का 30% कितना होते हैं? 180। ये क्या निकल जाएगा आपका? ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। कॉस्ट का, नेट आरएफओ का 30%, नेट आरएफओ का 30%। और पता है ये जो नेट आरएफओ है ना, नेट आरएफओ, इसमें से अगर आप ये जीपी माइनस करो, बोलो भाई, अगर ये जीपी माइनस करो आप नेट आरएफओ में से, तो कॉस्ट आ सकती है कि आपकी बताओ? कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 6 में से 81 गया तो 420। आसान है एकदम, कुछ नहीं है। सेल दे रखी है, जीपी 30% ऑफ सेल 180, सेल में से जीपी हटाओगे तो कॉस्ट आ जाएगी 420। और पता है किसी को कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट की इक्वेशन क्या होती है? कॉस्ट इज इक्वल टू, बता सकते हो? कॉस्ट इज इक्वल टू क्या? बोलो भाई। कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज इक्वल टू क्या? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। इसने यहाँ पे सब कुछ दे रखा है मुझे, एक चीज को छोड़ के देखो। ओपनिंग दे रखा है 50,000, ओपनिंग 50, कॉस्ट कितनी आई थी हमारी? शायद 420 है ना? अरे कॉस्ट 420, ओपनिंग 50 और परचेस 390। परचेस कितनी है? 3,90,000। डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए कुछ लिखा नहीं होता तो क्या मानोगे? नील। तो यहां से क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 20,000। क्लोजिंग आ जाएगा आपका 20,000 और ओपनिंग तो क्लोजिंग आ जाएगा 20, ओपनिंग तो आपको पता है 50 और कॉस्ट आपको पता है 420। तो हो गया आपका तो काम। 420 डिवाइडेड बाय 50 और 20, 70/2, 35,000। ये है आपका ओपनिंग,
ये है आपका क्लोजिंग, दोनों का एवरेज कर दो और ये रही कॉस्ट आपकी 420। तो 420 अपॉन 35,000 जो भी आएगा, ध्यान से सुनना। हाँ जी, 82 के बाद इधर देखना ध्यान से, 82 के बाद 83 देखना, किसी को समझ में आ रहे हैं? 83 देखना, 83 ध्यान से सुनना। देखो 83 में बहुत ध्यान से सुनना। देखो ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है 2 लाख, आसान है। परचेजेस दे रखी है 460, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग इन्वेंट्री, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस, फ्रेट आउटवर्ड ये होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट। बाकी डायरेक्ट है कैरेज इनवर्ड, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, और वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। है ही नहीं क्वेश्चन में, फॉर्मूला लगा दो, कॉस्ट का हो जाएगा काम खत्म। बोलो भाई। इन्वेंट सबसे पहले हमेशा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखो, कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। और फिर कॉस्ट ऑफ आरएफओ क्या होता है पता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। सब कुछ आपको दे रखा है। ओपनिंग 2 लाख, परचेजेस 460, ओपनिंग 2 लाख और परचेजेस दे रखी है 4,60,000, और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस में कैरेज इनवर्ड और वेजेस ले लो। वेजेस फैक्ट्री में देते हैं, कैरेज इनवर्ड माल को लाने का भाड़ा, तो दोनों मिलाकर कितना हुआ? कैरेज इनवर्ड और वेजेस 30 और 20 50, 30 और 20 50, और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है पता है आपको? 60,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000। तो यहां से कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकल जाएगा आपका, कॉस्ट ऑफ आरएफओ 2 लाख प्लस 460 प्लस 50 माइनस 60, तो कितना हो जाएगा? 650, 6,50,000। बच्चों जैसे क्वेश्चन है। ये आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ आरएफओ, ये रहा ओपनिंग, ये रहा क्लोजिंग। तो क्या करोगे? 6,50,000 डिवाइडेड बाय 2,60,000 डिवाइडेड बाय 2 यानी 1,30,000। 650 अपॉन 130, 2 लाख और 260 का आधा 130 हो जाएगा। बस कितना जाएगा? 5 टाइम, 5 टाइम। अगला लिखो 84, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। हाँ जी 84 देखना, वापस से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है, आरएफओ दे रखी है, और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 25%। कुछ लिखा नहीं होता तो जीपी ऑन सेल मानते हैं, और जीपी रेशियो का फॉर्मूला होता है, उसमें भी जीपी अपॉन नेट आरएफओ इनटू 100 ही निकलते हैं। तो देखो सेल दे रखी है 640 और उसका 25% जीपी निकाल सकते हो। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, क्वेश्चन नंबर 84, ध्यान से सुनना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखो, बार बार कॉस्ट ऑफ आरएफओ, शॉर्ट में भी एक बार लिख सकते हो आप, कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब कोई बता सकता है मुझे आरएफओ कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? सेल कितनी दे रखी है? नेट सेल 640, मतलब नेट आरएफओ कितनी दे रखी है? 640, और जीपी कितना बता रखा है? 25%, और कुछ लिखा नहीं होता ना तो आरएफओ का ही मानते हैं। 640 का 25% कितना होते हैं? 160, और सेल में से अगर आप जीपी काटोगे तो आपकी कॉस्टिंग आ जाएगी कितनी? 80। इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ आरएफओ, कॉस्ट ऑफ आरएफओ। ये तो बहुत आसान है, कि कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ गया आपका अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे रखा है, 58 और 62 का आधा कितना होता है? 60,000, 60,000। ये तो काम खत्म, 8:1 आ जाएगा। 4,80,000 अपॉन 60,000 इज इक्वल टू 8/1। कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 480 अपॉन 60,000 इज इक्वल टू 8/1। नेट आरएफओ दे रखी है, जीपी दे रखा है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकल गई। लिखो नेक्स्ट 85, ध्यान से सुनना।
देखो ये अच्छा 85, ध्यान से सुनना। सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखो 85। सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखो, कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, क्वेश्चन नंबर 85। ध्यान से सुनना। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ध्यान से सुनना, कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री 85। देखो आरएफओ दे रखी है 16 लाख, एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है, बात ही खत्म। आरएफओ दे रखी है 16 लाख, लिख लो। आरएफओ का मतलब सेल दे रखी है आपकी 16 लाख, आपने 16 लाख का माल बेचा है, और पता है ग्रॉस लॉस बता रखा है 5%। ग्रॉस लॉस बता रखा है 5%, तो निकाल लो 16 लाख का 5% कितना होते हैं, 80,000। कोई बता सकता है कॉस्ट ऑफ आरएफओ कितनी होगी? तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ कितनी होगी? 16,80,000। 16,80,000। आप अपनी सेल में लॉस जोड़ दो तो कॉस्ट आ जाएगी आपकी। अगर आप अपना माल कम प्राइस में बेच रहे हो तो सेलिंग प्राइस कम हो जाएगी आपकी कॉस्टिंग से भी। कॉस्ट कितनी आपकी? 16,80। आपने 16,80 का माल खरीदा, उसको 80,000 लॉस में बेचा, तभी बिकेगा ना 16 लाख में। तो सेल प्लस लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आरएफओ। तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ आपकी 16,80 और डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री 2,20,000, तो जो भी आएगा आपका कितना, 7.64 टाइम, 7.64 टाइम्स आ जाएगा आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 85। ध्यान से सुनना, 86 कर सकते हो? 86 ध्यान से सुनिएगा, 86 ध्यान से सुनना। देखो 86 में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है सबसे पहली बात, तो फॉर्मूला लिख लो आप। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखो सबसे पहले साफ सुथरा ढंग से। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखो कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। और देखो आरएफओ दे रखी है, जीपी दे रखा है, तो बहुत आसान है। देखो ये मैं नहीं कर रहा हूं, देखो आरएफओ दे रखी है, उसमें से जीपी लेस करोगे तो कॉस्ट आ जाएगी 3 लाख। और देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है 120, क्लोजिंग कितना है 120, और लिखा हुआ है एक्सिस ऑफ क्लोजिंग, क्लोजिंग ज्यादा है ओपनिंग से 40,000। क्लोजिंग दे रखा है 120 और लिखा हुआ है कि जो क्लोजिंग है ना 120 वो ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है। क्लोजिंग कितना है 120, ये 40 ज्यादा है ओपनिंग से, तो उसमें से 40 कम कर दो तो ओपनिंग आ जाएगा आपका 80,000। क्लोजिंग कितना है 120 और लिखा है कि ओपनिंग से 40 ज्यादा है, उसमें से 40 कम कर दो ओपनिंग आ जाएगा, तो 120 और 80 कितना होता है 2 लाख अपॉन 2, एवरेज आ जाएगा 1 लाख और कॉस्ट आ जाएगी 3 लाख, तो 3 लाख अपॉन 1 लाख। नेक्स्ट लिखो 87, ध्यान से सुनना। पता है ये भी आसान है, देखो ये तो बहुत आसान है। देखो सेल दे रखी है टोटल 10 लाख, सेल रिटर्न दे रखी है 1 लाख, टोटल सेल में से सेल रिटर्न काटोगे तो नेट सेल आ जाएगी, और नेट सेल में से जीपी काटोगे तो कॉस्ट आ जाएगी। टोटल सेल में से सेल रिटर्न काटोगे नेट सेल, और नेट सेल में से जीपी काटोगे तो कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ आरएफओ तो आ गई। क्लोजिंग दे रखा है 2 लाख और पता है क्या लिखा हुआ है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग 40,000। सेम क्वेश्चन है, क्लोजिंग दे रखा है 2 लाख और ये ओपनिंग से 40 ज्यादा है, तो उसमें से 40 कम कर दो तो 160 आ जाएगा ओपनिंग, तो 2 लाख प्लस 160 अपॉन 2, जो भी आएगा 360 180 है ना, इजी है। 88 देखो यहां से अब कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक चालू हो रहे हैं, ध्यान से सुनना। 88 इस तरीके की क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान से सुनना। 88 इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, पता है इसने ना हमको क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है 8 टाइम, इसने हमको क्वेश्चन में निकाल के दे रखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम, बहुत अच्छी बात है। तो लिख लो फॉर्मूला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 8/1। कॉस्ट ऑफ आरएफओ
अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 8/1, कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 8/1 इज इक्वल टू 8/1। फिर पता है क्या, देखो कॉस्ट दे रखी है इसने मुझे क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ आरएफओ दिख रही है किसी को 2 लाख, तो अगर मैं इस कॉस्ट को इस फॉर्मूला में पुट कर दूं अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 8/1, तो बोलो भाई यहां से एवरेज इन्वेंट्री आ सकता है क्या, 2 लाख अपॉन 8 कितना होते हैं, 25,000। बच्चों जैसे क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं दिमाग लगाने का। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट मुझे पता है 2 लाख, एवरेज निकल गया इज इक्वल टू 8/1, एवरेज आ गया। अब किसी को पता है क्या, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्या होते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, एवरेज कितना है 25,000 इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन, देखो क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, इन्वेंट्री एट द एंड इज 1.5 टाइम्स देन दैट इन द बिगिनिंग, क्लोजिंग 1.5 टाइम है ओपनिंग का, क्लोजिंग 1.5 टाइम है ओपनिंग का, क्लोजिंग 1.5 टाइम है ओपनिंग का, तो ओपनिंग को x मान लो, क्लोजिंग हो जाएगा 1.5x, ये तो क्वेश्चन ही खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 50,000 इज इक्वल टू कितना आएगा 2.5x, तो इधर x 0.5 से इसको डिवाइड कर देता हूं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20,000। x किसे माना था, ओपनिंग, और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना 1.5x, मतलब 20,000 इंटू 1.5, तो ये आ जाएगा 30,000, ओपनिंग 20,000 क्लोजिंग 30,000, ओपनिंग 20,000 क्लोजिंग 30,000। क्वेश्चन में हुआ क्या, कॉस्ट दे रखी थी, मैंने फॉर्मूला लगा के एवरेज निकाल लिया, ओपनिंग क्लोजिंग अपॉन 2, ओपनिंग x क्लोजिंग 1.5x। अगला देखो 89, इसमें पता है आपको ना, ये पता है वैसे तो इजी है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, इसमें थोड़ा सा देखो, 2 साल का रेशियो निकालना है, पता है, सुनना, आपको 2 साल का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, 2 सालों का, तो दोनों सालों का ओपनिंग क्लोजिंग होना चाहिए आपके पास, तो देखो 16 17 15 16 का एंड में बता रखा है, 16 17 का बता रखा है, तो पता है आपको 2014 15 का भी चाहिए, पता है 14 15 का जो क्लोजिंग होगा वो इस साल के लिए ओपनिंग हो जाएगा, तो ये ओपनिंग ये क्लोजिंग, फिर ये ओपनिंग ये क्लोजिंग इस साल के लिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 15 16 में आपका जो इन्वेंट्री है वो 2 लाख से इंक्रीज हुआ, मतलब 7 लाख है ना, तो उससे पहले कितना होगा 5 लाख, लिखा है 15 16 में मेरा इन्वेंट्री 2 लाख बढ़ा, तो लास्ट ईयर कितना होगा 5 लाख, तो लास्ट ईयर का जो 5 लाख है वो इस साल का क्या होगा ओपनिंग, क्लोजिंग तो मुझे पता है 7 लाख, तो 7 और 5 12 अपॉन 2 6 लाख, और जब इस साल का निकालोगे ना आप, तो 7 लाख और 17 लाख का एवरेज निकलेगा, 16 17 का, अरे 15 16 का जो क्लोजिंग है वही तो 16 17 का ओपनिंग होगा, तो 16 17 का क्लोजिंग तो मुझे दे ही रखा है 17 लाख, करूं, और से, और उसमें सबसे बड़ी बात सोचो, सेल दे रखी है, सेल दे रखी है, और देखो जीपी दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट, ये बड़ा नाटक होता है पता है, सेल दे रखी है पहले साल की 50 लाख, सेल कितनी दे रखी है पहले साल की, बताओ सेल कितनी दे रखी है पहले साल की 50 लाख, और जीपी कितना दे रखा है 25% ऑन, ये बड़ा नाटक होता है, ऑन कॉस्ट ऑफ आरएफओ, तो आप सीधा नहीं निकाल पाओगे, 25% दे रखा है किसका, कॉस्ट का 25%, मैं नहीं निकाल सकता सेल का 25%, तो मैं क्या करवाता था, ध्यान है किसी को, क्या लिखते थे, कॉस्ट प्लस जीपी इज इक्वल टू क्या होते हैं नेट आरएफओ, कॉस्ट प्लस जीपी इज इक्वल टू नेट आरएफओ, नेट आरएफओ कितनी है आपकी 50 लाख, जीपी कितना है आपका 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट हमें पता, तो कॉस्ट को एक्स का 25% x/4, इसे सॉल्व करना तो आता होगा शायद सबको, 4x प्लस एक्स 5x अपॉन 4 इज इक्वल टू 50 लाख, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इज इक्वल टू 2 करोड़ अपॉन 5, कितना आ जाएगा शायद 40 लाख, 40 लाख आ जाएगी x की वैल्यू,
और x आपने किसको माना था, कॉस्ट ऑफ RFO। बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता, 11th क्लास से चला आ रहा है ये। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे रखा है, क्वेश्चन में सेल दे दी मुझे, डायरेक्ट नहीं निकाल सकता। अगर यही जीपी ऑन सेल होता तो मैं सीधा निकाल लेता 50 लाख का 25%, लेकिन अभी मैं नहीं निकाल सकता, कॉस्ट का 25% है जो कि मुझे पता नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया आपका। अब करना क्या है इस क्वेश्चन में, बस आ गई कॉस्ट ऑफ RFO आ गई आपकी कितनी, 40 लाख। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालोगे बता सकते हो कोई पहले साल का, ये ओपनिंग हो जाएगा और ये क्लोजिंग हो जाएगा, तो दोनों का एवरेज कर दो 6 लाख। 40 लाख अपॉन 6 लाख करोगे तो आ जाएगा 6.67 टाइम। और अगले साल का कैसे निकालोगे, 75 लाख सेल है ना, तो वही कॉस्ट प्लस जीपी इज इक्वल टू सेल, कॉस्ट को x मान लो प्लस x/4 इज इक्वल टू 75 लाख, तो वहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी कॉस्ट। और 7 लाख प्लस 17 लाख अपॉन 2 करोगे तो एवरेज निकल जाएगा आपका। आगे ध्यान से सुनना, कुछ मत करना। ये वाला क्वेश्चन पता है बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। ये जो 2-3 क्वेश्चन अब आने वाले हैं ना, ये बहुत अच्छे हैं, बस खत्म होने वाले हैं, ज्यादा नहीं है। सुनना इस फॉर्मूला की, देखो ध्यान से सुनना। 91, देखो इसमें आपको करना क्या है पता है, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बता रखा है 8 टाइम, तो बहुत आसान है। आता है किसी को फॉर्मूला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, बोलो भाई। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ RFO डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ध्यान से सुनिएगा, 91, क्वेश्चन नंबर 91, कॉस्ट ऑफ RFO अपॉन एवरेज इन्वेंट्री 8 टाइम, इसने निकाल के दे रखा है हमें पता है 8 टाइम, और इसने ओपनिंग क्लोजिंग बता रखा है, उसका एवरेज आएगा 80,000। यहाँ पे पता है कॉस्ट ऑफ RFO निकल जाएगी, एवरेज दे रखा है 80,000 इज इक्वल टू 8/1, तो कॉस्ट ऑफ RFO कितनी आएगी कोई बता सकते हैं, 6,40,000। और अगर मैं इसमें प्लस कर दूं जीपी तो मेरी नेट सेल आ सकती है, नेट RFO। अगर मैं इसमें प्लस कर दूं जीपी तो मेरी नेट RFO आ सकती है। और जीपी कितना है पता है, सेलिंग प्राइस कितनी है, 25% अबव कॉस्ट, मतलब कॉस्ट को 25% बढ़ा दो, 25% अबव कॉस्ट, तो इसमें जोड़ दो 25%, 160, फिर सेल आ जाएगी 8 लाख की। कॉस्ट में अगर आप प्रॉफिट जोड़ोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। सेलिंग प्राइस कितनी है, 25% अबव कॉस्ट, कॉस्ट से 25% ज्यादा मेरी सेलिंग प्राइस होती है, कॉस्ट में 25% जोड़ लो तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। इजी है। उसके बाद देखो 92, ध्यान से सुनना, 92 देखना, ध्यान से सुनिएगा, 92, क्वेश्चन नंबर 92, ध्यान से सुनिएगा बहुत ही ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 92, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, वही आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। क्रेडिट RFO दे रखी है देखो 6 लाख, और कैश RFO दे रखी है 2 लाख। अगर आप इन दोनों को जोड़ो तो टोटल RFO आ सकती है। हाँ जी, सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिख लो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ RFO अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। उसके बाद देखो आप कैश RFO और क्रेडिट RFO। कैश सेल कितनी है कोई बता सकते हैं, कैश सेल कितनी है 2 लाख, क्रेडिट सेल 6 लाख। कैश सेल है 2 लाख, क्रेडिट सेल है 6 लाख, और दोनों को जोड़ोगे तो टोटल सेल आ जाएगी आपकी 8 लाख। ये आ जाएगी आपकी टोटल RFO 8 लाख। रिटर्न तो है नहीं, है क्या सेल रिटर्न बताओ, सेल रिटर्न है क्या, सेल, तो यही हो जाएगी आपकी नेट RFO। नेट RFO 8 लाख, अगर रिटर्न नहीं है तो टोटल सेल ही आपकी नेट सेल हो जाती है। और लिखा हुआ है जीपी 25% ऑफ कॉस्ट, फिर नाटक, जीपी बता रखा है 25% ऑन कॉस्ट, ये बड़ा नाटक होता है सोचो। क्वेश्चन में हमको सेल दे रखी है और जीपी ऑन कॉस्ट बता रखा है, क्या करोगे आप, कॉस्ट प्लस जीपी इज इक्वल टू क्या होती है, सेल RFO, और जीपी कितना है
25% ऑफ कॉस्ट। सेल मुझे पता है, काश ऑन सेल दे रखा होता नहीं, 25% ऑन कॉस्ट। तो अब कॉस्ट को मुझे x मानना पड़ेगा, x का 25% x बाय 4, एलसीएम लोगे 4x प्लस x, 5x अपॉन 4 इज इक्वल टू 8 लाख, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 32 लाख अपॉन 5, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, कोई बता सकता है कितनी? 640। कॉस्ट आ गई मेरी 640, कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ गई 640। मैंने कुछ नहीं करा है, ये 11th में आता था, सोचो आपके कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, और जीपी ऑन कॉस्ट दे रखा है, तो मैं क्या करूं, कॉस्ट को x मान लेता हूं, x का 25% x बाय 4, x प्लस x बाय 4 इज इक्वल टू सेल विच इज 8 लाख। अब देखो आगे, इन्वेंट्री लिखा हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम्स देन ओपनिंग, क्लोजिंग 3 टाइम्स देन ओपनिंग, और ओपनिंग 10% ऑफ कॉस्ट। ओपनिंग पता है कितना है, कॉस्ट का 10%, पता है कॉस्ट कितनी है 640, उसका 10% कितना होता है, कॉस्ट का 10%, कॉस्ट कितनी है 640, उसका 10% आपको ओपनिंग इन्वेंट्री है, और क्लोजिंग कितना है, ओपनिंग का 3 टाइम, क्लोजिंग 3 टाइम ऑफ ओपनिंग, तो उसका इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा, 192 आएगा। इन दोनों को जोड़ लो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। कॉस्ट तो आपको पता ही है 640, कॉस्ट तो आप निकाल ही चुके हो 640, और डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, तो आ जाएगा आपका इन्वेंट्री टर्नओवर कितना आएगा 128, तो कितना आएगा ये 5 टाइम आ जाएगा आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, 5 टाइम आ जाएगा आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बच्चों जैसे क्वेश्चन है, कुछ नहीं दिमाग लगाने का। आगे देखो, बस ये 2-3 और हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छे हैं। 93 देखिएगा, बस इस फॉर्मूला के 4 और हैं, उसके बाद टीआर के 5-7 आएंगे, फिर उसके बाद 3 फॉर्मूले, उनके 2-2 क्वेश्चन है खाली। सुनिएगा 93 में देखो, बोल रहा है कि ओपनिंग स्टॉक निकाल के बताओ, क्लोजिंग दे रखा है, टोटल सेल दे रखी है, टोटल परचेज दे रखी है, और गुड्स आर सोल्ड एट 25% ऑन कॉस्ट। फिर वही नाटक, सेल दे दी और बोल रहा है प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। निकल सकता है आराम से, सेल तो मुझे पता है 480, क्या लिखोगे बता सकते हो? सबसे पहले कॉस्ट प्लस जीपी इज इक्वल टू क्या होता है, नेट सेल। बोलो तो नेट आरएफओ, सेल कितनी है 480, और देखो अगर रिटर्न नहीं होती ना, तो टोटल सेल को ही नेट सेल मान लेता हूं मैं, मेरी नेट सेल कितनी है, बोले यार यही है टोटल जो है, रिटर्न है ही नहीं। और जीपी कितना है 25% ऑन कॉस्ट, फिर नाटक 25% ऑन कॉस्ट, इसको x मान लो, ये x बाय 4, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बता सकते हो? 4x प्लस x अपॉन 4 इज इक्वल टू, बता सकता है कोई? 5x इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 19-20, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 19,20,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है, बोलो कितना? 384, 384। किस क्या निकाला है आपने, x, कॉस्ट ऑफ आरएफओ, कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकाल लिया आपने, बहुत आसान है। और पता है किसी को कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। देखो आप सब दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है 68, कॉस्ट कितनी है और क्लोजिंग कितना है 68, क्लोजिंग दे रखा है 68, परचेज दे रखी है 360, परचेज दे रखी है 360, और डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए कुछ लिखा नहीं होता तो नील, यहां से ओपनिंग निकल जाएगा जो हमको बताना है निकाल के। बच्चों जैसे क्वेश्चन हैं, कॉस्ट प्लस जीपी इज इक्वल टू सेल,
जीपी कितना है 25%। ऑन कॉस्ट, अगर ऑन सेल होता तो मैं सीधा निकाल देता 480 का 25%, जो भी आता उसको मैं 480 में से माइनस कर देता तो मेरी कॉस्ट आ जाती। अब लिखो नेक्स्ट 94, ध्यान से सुनना। 94 में सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखो आप। 94 इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू, दे रखा है इसने क्वेश्चन में, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम इज इक्वल टू 5/1, बच्चों जैसे क्वेश्चन। और पता है टोटल सेल दे रखी है और ग्रॉस प्रॉफिट बता रखा है 25%। कुछ लिखा नहीं होता ना तो ग्रॉस प्रॉफिट इसी पे निकलता है, ध्यान रख लेना। सेल पे 2 लाख का 25% 50,000, और सेल में से जीपी काटोगे तो कॉस्ट आ जाएगी 150, और उस 150 को अगर मैं इस फॉर्मूला में पुट कर दूं अपॉन ए आई इज इक्वल टू 5/1। सेल कितनी दे रखी है 2 लाख, और जीपी कितना दे रखा है 25%। कुछ नहीं बता रखा होता, जीपी रेशियो निकलता भी सेल पे ही है, तो 50,000 आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगी 150। कॉस्ट को मैंने फॉर्मूला में पुट कर दिया तो यहां से एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा 30,000 का एवरेज इन्वेंट्री, यहां से आपका एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा 30,000 का, एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा आपका 30,000 रुपए का। और पता है एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्या होते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। एवरेज कितना है आपका 3 लाख इज इक्वल टू ओपनिंग क्लोजिंग अपॉन, और क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग इज मोर बाय 4,000 देन द ओपनिंग। क्लोजिंग है ना वो 4,000 ज्यादा है, तो क्या करोगे, ओपनिंग 4,000 ज्यादा है, ओपनिंग अगर एक्स होगा, कौन ज्यादा है रे, क्लोजिंग स्टॉक इज मोर बाय 4,000, ओपनिंग को एक्स मान लो, क्लोजिंग कितना हो जाएगा एक्स प्लस 4। ओपनिंग एक्स क्लोजिंग एक्स प्लस 4,000, कर सकते हो उसको सॉल्व, बोलो भाई बोलो। गलत लिखा है ये 30,000, अरे दीदी 30,000 इंटू 2 कितना होते हैं, 30,000 इंटू 2 कितना 60,000, और ये माइनस हो जाएगा 4,000 इज इक्वल टू 2x, तो x इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 28 आ रही है, 28,000, x आ जाएगा 28,000। x आपने किसको माना था ओपनिंग, और क्लोजिंग x प्लस 4 यानी 32,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना आपका x प्लस 4 यानी 28 प्लस 4, 28 प्लस 4 कितना होते हैं 32,000, 28 प्लस 4 32,000। 95 देखो, ध्यान से सुनना, बोलो मत रे। 95 देखो आ रहा है किसी को, बच्चों जैसा क्वेश्चन है छोटा सा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स, एकदम साफ साफ कॉस्ट ऑफ आरएफओ दे रखी है 18,90,000, उसको फॉर्मूला में पुट कर दो, 5 टाइम्स दे रखा है, क्या लिखोगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 5/1, और कॉस्ट ऑफ आरएफओ दे रखी है क्लियर एकदम अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 5/1। बता सकता है कोई यहाँ पे एवरेज कितना आएगा, 3,50,000, एवरेज इन्वेंट्री आएगा 378। और पता है किसी को एवरेज का मतलब क्या होते हैं, क्या होते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। एवरेज का मतलब क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग क्लोजिंग अपॉन 2, और लिखा हुआ है ओपनिंग क्लोजिंग निकालो इफ, क्या लिखा हुआ है इफ
इन्वेंट्री एट द एंड यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2.5 टाइम मोर, ऐसे लिखा हुआ नहीं है क्लोजिंग 2.5 टाइम, बस 2.5 टाइम मोर। तो क्या करोगे, कोई बता सकते हैं? ओपनिंग को x मानोगे तो क्लोजिंग को कितना मानोगे? x प्लस 2.5x। अगर खाली 2.5 टाइम लिखा होता तो मैं ओपनिंग को x मान लेता और क्लोजिंग को 2.5x। 2.5 टाइम मोर मतलब जितना ओपनिंग होता तो है ही क्लोजिंग, उससे भी 2.5 और ज्यादा है, तो अपॉन 2 करोगे तो 378। बता सकते हैं कोई इसे सॉल्व करके कितना आएगा? बोलो भाई। 378 इंटू 2 इज इक्वल टू 4.5x, तो ये x इधर डिवाइडेड बाय 4। बता सकते हैं कोई x की वैल्यू? 378 इंटू 2 अपॉन 4.5 बता सकते हैं? 168। ये क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग पता है किसी को? क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है? x प्लस 0.5x, मतलब x की जो वैल्यू आई थी ना वो, और प्लस 0.5 इंटू एक्स की वैल्यू कितना आएगा? बता सकता है कोई क्लोजिंग कितना आएगा? क्या आ गया ओपनिंग? हाँ जी, ओपनिंग कितना है? 168, क्लोजिंग है 588। आ रहे? बोल दो कोई। ये बात बहुत भयंकर ध्यान रखने की है, बच्चे बहुत गलत करते हैं। अगर सिर्फ इतना लिखा होता, अगर सिर्फ इतना लिखा होता क्लोजिंग इन्वेंट्री 2.5 टाइम ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, तो आप क्या करते हो? ओपनिंग को x, क्लोजिंग को 2.5x, ओपनिंग x, क्लोजिंग 2.5x। और अगर ऐसे लिखा हो, सोचो, क्लोजिंग इन्वेंट्री 2.5 टाइम मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री, तो आप क्या करोगे? x प्लस 2.5x, ये क्लोजिंग और ये ओपनिंग, यहाँ पे ये ओपनिंग और इसका 2.5 गुना क्लोजिंग, 0.5 टाइम मोर। ये बहुत भयंकर बच्चे गलत करते हैं, दबा के जबरदस्त, सब यही करके आते हैं, यही 99%। x प्लस 2.5x, ये आपको ध्यान रखने की चीजें, हम इतना बोलते हैं आपको। 96 देखो, आखिरी क्वेश्चन देखो, ये पता है इजी है, यहीं पे देख लेते हैं अपन। देखो, कॉस्ट ऑफ आरएफओ दे रखी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 8/1, कॉस्ट दे रखी है 3 लाख, अपॉन एआई इज इक्वल टू 8/1, तो एआई आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है इन्वेंट्री इन द बिगनिंग ओपनिंग स्टॉक 2 टाइम मोर देन क्लोजिंग, तो क्लोजिंग को आप कितना मानोगे? x, तो ओपनिंग कितना होगा? x प्लस 2x। यहाँ पे आपको क्लोजिंग को x मानना पड़ेगा और ओपनिंग 2 टाइम मोर, तो ओपनिंग हो जाएगा x प्लस 2x और इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग उसको डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज। एवरेज निकल जाएगा, कॉस्ट दे रखी है 3 लाख, तो 3 लाख अपॉन एआई इज इक्वल टू 8/1। देख लो 3 लाख/8 कितना होते हैं? 3 लाख को डिवाइडेड बाय 8 करोगे तो 37,500, एआई आएगा 37,500। क्लोजिंग को x मान लो, ओपनिंग 2.5 टाइम मोर, तो क्लोजिंग को x मानोगे तो ओपनिंग x प्लस 2 टाइम्स मोर। खत्म है, टीएस के सारे क्वेश्चन करा दिया, एक एक क्वेश्चन आपको। अब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसमें ही पता है ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना। फॉर्मूला ध्यान है सबको? बता सकते हैं कोई? ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल, नाम से पता लग जाता है, सोचो ट्रेड रिसीवेबल। ध्यान है किसी को? ट्रेड रिसीवेबल के अंदर क्या आता था बैलेंस शीट में? डेटर्स और बीआर। और डेटर्स कब क्रिएट होते हैं? जब हम उधार पे माल बेचते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या बन गया? नेट क्रेडिट आरएफओ, नेट क्रेडिट आरएफओ।
जब आप उधार पे माल बेचोगे तभी तो आपके डेटर्स और बीआर जनरेट होंगे। उधार पे माल बेचोगे उसको डेटर बनाओगे, उसी से तो बीआर लोगे आप। तो नेट क्रेडिट आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, नेट क्रेडिट आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब ये नेट क्रेडिट आरएफओ का मतलब बता सकता है कोई क्या होते हैं? बोल सकता है कोई? क्रेडिट आरएफओ का मतलब पता है क्या होते हैं? उधार पे कितना माल बेचा। और नेट का मतलब क्या होते हैं? उधार पे जो बेचा, उधार पे जो बेचा उसमें से माइनस रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट आरएफओ, रिटर्न जो हुआ आउट ऑफ क्रेडिट आरएफओ, आउट ऑफ क्रेडिट आरएफओ। उधार पे जो बेचा उसमें से जो रिटर्न हुआ वो काट दो, तो नेट पे कितना उधार पे माल बिका। और एवरेज टीआर का मतलब पता है क्या होते हैं? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय, क्या होता है आपका, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और ओपनिंग टीआर में क्या आता है पता है किसी को? ओपनिंग टीआर में क्या आते हैं? ओपनिंग डेटर्स और बीआर। और क्लोजिंग टीआर में क्या आता है पता है किसी को? क्लोजिंग डेटर्स प्लस बीआर। टीआर का मतलब होता है डेटर और बीआर दोनों। और यहां पे इफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज गिवन इन क्वेश्चन, इट विल नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डेटर्स। करंट रेशियो में बोला था डेटर्स में से प्रोविजन को काटते हैं, इधर नहीं कटेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ टीआर। करंट रेशियो में कटता था डेटर में से, यहां नहीं कटेगा, ध्यान रखना है ये बात। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इफ गिवन इन क्वेश्चन विल नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डेटर्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ टीआर। यहाँ पे हमें ये नहीं देखना कि पैसा कितना मिलेगा, यहाँ पे हमको ये देखना है साल में कितनी बार हमारा माल उधार पे बिकता है, साल में कितनी बार हमारे डेटर्स टर्न होते हैं। पैसे मिलने से मतलब नहीं है, डाउटफुल कौन है कितना देगा उससे मतलब नहीं है। हाँ जी, लिखो 97, तो बहुत आसान है। 97 सबसे पहले, 97 में सबसे पहले, 97 में सबसे पहले फॉर्मूला लिखो आप, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? नेट क्रेडिट आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नेट क्रेडिट आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, नेट क्रेडिट आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ध्यान से सुनना एक बार। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन किए थे अभी हम? 97 हो गया क्या? देखो 97, ध्यान से सुनना। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिख लो, नेट क्रेडिट आरएफओ डिवाइडेड बाय, नेट क्रेडिट आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये बहुत आसान है देखो। आपको क्रेडिट सेल दे रखी है क्वेश्चन में, देखो सीधी सीधी दिख रही है 12 लाख। क्रेडिट सेल दे रखी है एकदम सीधी 12 लाख दिख रही है। और देखो डेटर्स और बीआर दे रखे हैं
पता है ये नहीं बता रखा कि ये ओपनिंग है क्लोजिंग है, तो क्या मानोगे? डेटर्स और बीआर दोनों दे रखे हैं, ये ओपनिंग है क्लोजिंग है बता नहीं रखा, तो इनको क्या मानोगे? दोनों को क्लोजिंग साल के एंड में। और अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा, पता है कितना? 2 लाख। ओपनिंग के बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो क्या करूं बताएं? डेटर्स बीआर दे रखे हैं, क्लोजिंग, ओपनिंग पता नहीं, तो क्या मानूं बताओ? कैसे निकालूं एवरेज? क्लोजिंग दे रखे हैं, ओपनिंग के बारे में कुछ पता नहीं है, तो क्या करूं? कोई बता सकते हैं? क्लोजिंग दे रखे हैं, ओपनिंग के बारे में कुछ नहीं पता, तो क्या करूं? अरे इसी को एवरेज मान लेते हैं, इसी को ओपनिंग मान लेते हैं। यही 2 लाख क्लोजिंग है ना, यही ओपनिंग मान लो 2 लाख, तो 2 लाख 2 लाख 4 लाख अपॉन 2, यही एवरेज आ जाएगा 2 लाख। खाली क्लोजिंग होता है ना, तो उसी को एवरेज मान लिया जाता है। 12 लाख सेल कितनी है आपकी? 12 लाख अपॉन एवरेज टीआर कितना है आपका? 2 लाख, तो आ जाएगा 6 टाइम। 6 टाइम आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। और देखो 97 के बाद पहले मैं कर रहा हूं 99, ध्यान से सुनना। देखो ये पता है काफी आसान क्वेश्चन है। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं, अगर ओपनिंग ना दे रखे हो तो इन्हीं को एवरेज मान लूंगा मैं। आरएफओ दे रखी है 720 और कैश आरएफओ दे रखी है 180। टोटल आरएफओ 720, कैश आरएफओ, टोटल आरएफओ कितनी है? 720 और कैश आरएफओ कितनी है? 180। कैश आरएफओ 180। तो पता है टोटल में से अगर मैं कैश हटाऊं तो बोलो आ सकती है क्या क्रेडिट आरएफओ? कितनी आएगी बोलो? 540 क्रेडिट आरएफओ आ जाएगी। टोटल आरएफओ में से अगर मैं कैश आरएफओ हटा दूं तो क्रेडिट आरएफओ आ जाएगी। और क्लोजिंग टीआर दे रखे हैं 90 और प्रोविजन बता रखा है कि डेटर आपके डाउटफुल है, तो बोलो प्रोविजन काट के लूं कि वैसे ही ले लूं? 90,000, 540 अपॉन 90,000 कर दो, 540 नेट क्रेडिट आरएफओ अपॉन 90,000 आपके एवरेज टीआर। क्लोजिंग टीआर बता रखा है 90,000, ओपनिंग टीआर पता नहीं, तो पता है इसी को मान लेते हैं ओपनिंग वही क्लोजिंग वही एवरेज। उसके बाद देखो 98 आ रहा है किसी को? 98 ये भी हमने किया था ना वैसा ही, ये देखो इसमें पता है आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है। ओपनिंग डेटर्स बीआर दे रखे हैं, क्लोजिंग डेटर्स बीआर, तो ये हो जाएगा आपका ओपनिंग टीआर और ये हो जाएगा आपका क्लोजिंग टीआर। और टोटल सेल दे रखी है, उसमें से सेल रिटर्न दे रखी है और कैश सेल दे रखी है। पता है टोटल सेल में से कैश सेल काटोगे, टोटल सेल में से कैश सेल काटोगे तो क्रेडिट सेल आ जाएगी, और क्रेडिट सेल में से सेल रिटर्न काट देना। कुछ लिखा नहीं होता ना, तो सेल रिटर्न को आउट ऑफ क्रेडिट सेल ही माना जाता है। टोटल सेल 1 लाख, सेल कैश सेल हटा दो टोटल में से तो क्रेडिट सेल आ जाएगी, और क्रेडिट सेल में से सेल रिटर्न काट दो 1500 का तो नेट क्रेडिट सेल आ जाएगी। और ये रहा ओपनिंग टीआर, ये रहा क्लोजिंग टीआर, अपॉन 2 करोगे तो एवरेज आ जाएगा। टोटल सेल में से कैश सेल हटाओगे क्रेडिट, क्रेडिट में से रिटर्न काट देना नेट क्रेडिट सेल, ओपनिंग टीआर प्लस क्लोजिंग टीआर अपॉन 2 हो जाएगा इक्वेशन, है ना। अब देखो इधर, पता है ध्यान से सुनना, एक 100 नंबर क्वेश्चन देखना। 100 देखो किसी को आ रहा है क्या? 100 नंबर क्वेश्चन, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 100, गेट बंद कर लो। क्वेश्चन नंबर 100 देख लो, बोलो मैम से बात कर लो उधर है पीछे रूम में। क्वेश्चन नंबर 100 देखना, ध्यान से सुनना। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, सुनना ध्यान से, क्लोजिंग टीआर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैश सेल 25% ऑफ क्रेडिट सेल, सुन लेना ध्यान से, कैश सेल्स कितनी है? 25% ऑफ क्रेडिट, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग टीआर
ओवर ओपनिंग टीआर 40,000, क्लोजिंग दे रखा है 1 लाख, क्लोजिंग टीआर 1 लाख और लिखा है कि ओपनिंग से 40 ज्यादा है, तो ओपनिंग कितना होगा कोई बता सकते हैं? 60,000। क्लोजिंग है 1 लाख, ये 40,000 ज्यादा है ओपनिंग से, तो 40 कम कर दो, ओपनिंग आ जाएगा। तो ओपनिंग क्लोजिंग अपॉन 2 एवरेज तो आ जाएगा आपका। अब देखो आरएफओ दे रखी है, नेट आरएफओ 6 लाख, सेल दे रखी है 6 लाख, हमको चाहिए क्रेडिट सेल। ध्यान से सुनना, हमें चाहिए क्रेडिट सेल। इसने दे रखी है टोटल सेल, पता है आपको? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल इज इक्वल टू क्या होती है? टोटल सेल्स। कैश प्लस क्रेडिट इज इक्वल टू टोटल। इसने हमें दे रखी है टोटल सेल 6 लाख, टोटल कितनी? 6 लाख। और इसने बता रखी है कैश, पता है कितनी? 25%। पता है किसका 25%? किसका? क्रेडिट सेल का 25%, टोटल का नहीं, क्रेडिट का 25%। तो क्रेडिट को एक्स मान लेता हूं, एक्स का 25%, एक्स बाय 4, इसे सॉल्व कर लो। 4x प्लस एक्स, 5x अपॉन 4 इज इक्वल टू 6 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 24 लाख। x इज इक्वल टू 24 लाख डिवाइडेड बाय 5, कितना आएगा? x का वैल्यू आ जाएगा 480। और x आपने किसको माना था? कैश सेल। तो टोटल में से कैश हटा दो तो क्रेडिट आ जाएगी। या फिर x आपने किसको माना था? x क्रेडिट सेल को ही तो माना था, क्रेडिट को x माना था ना आपने, तो ये आ गई आपकी क्रेडिट आरएफओ 480। और एवरेज डेटर्स कितना? 1 लाख और 60,000 अपॉन 2 80,000, तो आ जाएगा 6 टाइम। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बच्चों करे तो 100 101 नंबर क्वेश्चन ही आसान है, आसान है। देखो इधर ही देख लेना इसको। देखो पता है लास्ट ईयर और ये करंट ईयर, लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग डेटर्स हैं वो इस साल के क्या हो जाएंगे? बोलो। लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग डेटर है वो इस साल के लिए क्या हो जाएगा? लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग है वो इस साल का ये रहा ओपनिंग, और इस साल का क्लोजिंग तो दे ही रखा है, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग, और सब दे रखा है आपको। यहाँ पिछले साल का भी ओपनिंग दे रखा है और क्लोजिंग दे रखा है, मतलब एवरेज निकल जाएगा ओपनिंग क्लोजिंग अपॉन 2, ओपनिंग क्लोजिंग अपॉन 2। और सेल दे रखी है 8 लाख 7 लाख और सेल रिटर्न दे रखी है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। टोटल सेल दे रखी है और सेल रिटर्न दे रखी है। हाँ नेट सेल दे रखी है ऊपर, आरएफओ नेट सेल दे रखी है और नीचे सेल रिटर्न भी दे रखी है। देखो नेट सेल का मतलब क्या होता है, रिटर्न काट के बताते हैं, तो मैं रिटर्न नहीं काटूंगा उसमें से। नेट सेल का मतलब ग्रॉस सेल माइनस सेल रिटर्न। सेल रिटर्न दे दी इसने बेवकूफ बनाने के लिए, पर लिखा हुआ है ब्रैकेट में नेट सेल। नेट सेल का मतलब टोटल सेल माइनस सेल रिटर्न। अब पता है मेरे को चाहिए क्रेडिट सेल, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कैश और क्रेडिट के बारे में, तो मैं क्या करूं? मैं इसको पूरा की पूरा क्या मान लूंगा? क्रेडिट सेल, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर मैं कैश सेल मानूंगा इसको पूरा तो मैं फॉर्मूला कर ही नहीं पाऊंगा, और अगर मैं मानूं थोड़ी कैश थोड़ी क्रेडिट तो कितना, कुछ नहीं बता रखा, मैं पूरी की पूरी क्रेडिट मान लूंगा 8 लाख। क्रेडिट सेल कितनी? 8 लाख अपॉन एवरेज 83 और 117 का एवरेज 1 लाख, तो आ जाएगा 8 टाइम। फिर अगले साल क्रेडिट सेल 7 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज 1 लाख, तो आ जाएगा 7 टाइम। ये आसान है, इजी था। अगला देखो आप, तो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। 102 देखिएगा। देखो इसमें 2-3 अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही आने वाले हैं, बस करीब करीब आ गए हैं। देखो बहुत आसान है। देखो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है 120, दिख रहा है किसी को? क्लोजिंग टीआर कितना दे रखा है? क्लोजिंग टीआर कितना दे रखा है? बोलो भाई, कोई बोलो। क्लोजिंग टीआर कितना दे रखा है? 102 में बोलो भाई, क्लोजिंग टीआर कितना है? 120।
आरएफओ दे रखी है 1440, प्रोविजन दे रखा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। देखो फिर नाटक, आरएफओ दे रखी है, पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं बता रखा कैश कितनी है क्रेडिट कितनी है, तो मैं पूरी क्रेडिट मान लूंगा 1440 डिवाइडेड बाय 1,20,000। प्रोविजन विल नॉट बी डिडक्टेड, ध्यान रख लेना इस बात को, प्रोविजन का कुछ नहीं होगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ टीआर। अगला देखिएगा 103, सुनना। देखो इस क्वेश्चन में सुनना ध्यान से, क्लोजिंग टीआर दे रखा है 4 लाख, सुनना, कैश सेल दे रखी है 25% ऑफ क्रेडिट, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग 2 लाख। ये तो आसान है, क्लोजिंग दे रखा है 4 लाख और नीचे लिखा हुआ है जो क्लोजिंग है ना वो ओपनिंग से 2 लाख ज्यादा है, तो ओपनिंग कितना होगा कोई बता सकते हैं? क्लोजिंग कितना है? 4 लाख, ये 2 लाख ज्यादा है तो उसमें से 2 कम कर दो तो आपका ओपनिंग टीआर आ जाएगा। और पता है आरएफओ दे रखी है, मतलब नेट सेल दे रखी है 15 लाख, कैश बता रखी है 25% ऑफ क्रेडिट, भी किया था सेम वही क्वेश्चन है। कैश सेल कितनी है? 25% ऑफ क्रेडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल इज इक्वल टू क्या होता है पता है? टोटल सेल। टोटल सेल, और टोटल सेल कितनी दे रखी है आपकी? 15 लाख। टोटल सेल दे रखी है 15 लाख। पता है किसी को कैश कितनी है? 25% किसका? क्रेडिट का, तो क्रेडिट को एक्स मान लो, ये एक्स बाय, बता सकते हो कितना आएगा? निकाली किसी ने एक्स की वैल्यू कितनी? 60/5, 12 लाख। एक्स आपने किसको माना था? क्रेडिट सेल को, तो लो भाई क्रेडिट सेल तो आ गई आपकी। और अपॉन एवरेज टीआर कैसे निकालूं? क्लोजिंग 4 लाख, ओपनिंग 2 लाख, तो एवरेज कितना आएगा? 3 लाख। तो आ जाएगा आपका 4 टाइम, ये आ जाएगा आपका 4 टाइम। बच्चों जैसे क्वेश्चन है, कुछ नहीं दिमाग लगाने का, ज्यादा लंबा चौड़ा। 103 के बाद 104, 105, अच्छे क्वेश्चन है दोनों, ध्यान से सुनना, 2-3 क्वेश्चन और हैं बस। 104 देखना, अच्छा सा क्वेश्चन है। 104, ध्यान से सुनिएगा। 104, पता है सुनना, अच्छा सा क्वेश्चन है। अ फर्म नॉर्मली हैज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 2 months credit sale. During the coming years, it expect credit sale of rupees 7,20,000 spread evenly over the year, 12 महीना. What is the estimated amount of trade receivable at the end of the year? बता सकते हो? बोलो भाई। सुनना, आपकी पूरे साल भर की क्रेडिट सेल कितनी? ये पूरे साल की क्रेडिट सेल एक्सपेक्ट, पूरे साल की, तो अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 12 महीने करूं तो पर मंथ कितनी आएगी बता सकते हो? बोलो, पर मंथ कितनी आएगी? क्या है ये? पर मंथ क्रेडिट सेल, पूरे साल की सेल दे रखी है, तो लिखा उसको पूरे साल में स्प्रेड कर लो बरोबर बरोबर 12 महीने में, तो पर मंथ आ गई 60,000। पर मंथ आ गई 60,000। और पता है पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है? अ फर्म नॉर्मली हैज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 2 months क्रेडिट सेल, मेरी 2 महीने की सेल के बरोबर मेरे डेटर्स होते हैं, तो लो हो गए आपके क्लोजिंग डेटर्स कितने? बोलो, 60,000 1 महीने की सेल है ना, तो 2 महीने की सेल कितनी होगी आप? उसके बरोबर आपके डेटर्स होंगे, क्लोजिंग डेटर्स, तो 2 महीने की सेल के बरोबर आपके डेटर्स होते हैं। क्वेश्चन में लिखा है साफ साफ, अ फर्म नॉर्मली हैज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 2 महीने की उधार सेल, पूरे सेल की सेल बता रखी है, पूरे साल की सेल 720, उसको डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो पर मंथ 2 महीने की कितनी होती है? 120, उसके इक्वल आपके डेटर्स होते हैं। तो ठीक है, अगला देखो। अगले में, अगले में ध्यान से सुनना, एक फॉर्मूला मैं आपको और लिखवा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। मैं लिखवा रहा हूं आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड, पहले भी बताया था। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू क्या बताया था, ध्यान है?
ध्यान है किसी को? ध्यान है किसी को? 365 days divided by trade receivable turnover ratio. 365 days divided by trade receivable turnover ratio. सुनना ध्यान से। और पता है कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है कि आपको इस फॉर्मूला में 360 डेज लेकर चलने। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है अज्यूम साल में 360 दिन होते हैं। मान लो साल में 360 दिन होते हैं, ठीक है। आपका बता रखा है कलेक्शन पीरियड 36 डेज। आपका कलेक्शन पीरियड कितना है? 36 दिन इज इक्वल टू 360 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो बता सकते हो यहां से आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना निकलेगा? 10 टाइम आएगा, 10 टाइम। साल में 10 बार आपके डेटर्स टर्न होते हैं, साल में 10 बार, 360 दिन में 10 बार, यानी 36 दिन में आपको डेटर्स से पैसा मिल जाता है। कलेक्शन पीरियड बता रखा है आपका। एक और फॉर्मूला याद रखना, एवरेज कलेक्शन पीरियड 365 डेज अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो क्वेश्चन में लिख रखा है अगर कि 365 डेज मान लेना साल में होते हैं, तो उसके हिसाब से किया है मैंने। मेरा टीआर आ गया 10 टाइम्स। अब पता है इसी क्वेश्चन में सुनना, पता है किसी को टीआर का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है पता है किसी को? नेट क्रेडिट आरएफओ अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 10/1। और क्रेडिट सेल दे रखी है क्वेश्चन में खूब राम से 4 लाख की। ओ क्रेडिट सेल दे रखी है 4 लाख की, अपॉन एवरेज टीआर इज इक्वल टू 10/1। तो ये आ गया आपका एवरेज टीआर 40,000 का। ये आ गया आपका एवरेज टीआर 40,000 का। आ गया आपका एवरेज टीआर 40,000 का। आ गया भाई, आ गया एवरेज टीआर 40,000 का। और पता है क्या बोल रहा है? ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड, क्लोजिंग टीआर, ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर मोर देन दैट इन द बिगिनिंग बाय 6,000। ओपनिंग एक्स, क्लोजिंग एक्स प्लस 6,000। ओपनिंग टीआर को एक्स मान लो, तो क्लोजिंग एक्स प्लस 6,000 अपॉन 2 इज इक्वल टू 40,000। ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग अपॉन 2 इज इक्वल टू एवरेज। तो कितना आ जाएगा कोई बता सकता है? एक्स इज इक्वल टू 80,000 माइनस 6,000 डिवाइडेड बाई 2। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी कोई बता दो? 74,000 अपॉन 2 कितना होते हैं? 37। अरे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और 37 प्लस 6 करोगे तो 43 आ जाएगा। सब आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है, करने की जरूरत है थोड़ा सा बस। अब देखो 106 नंबर क्वेश्चन है ना, ये आप अपने आप करोगे पूरा। 106 पूरा आसान है, इसमें वही सारी कंडीशंस दे रखी हैं। ये इंक्रीज डिक्रीज का आ जाएगा, उसके बाद ये वाला निकाल। एक मैंने होमवर्क दिया आपको ना, उसके बाद ये 3 क्वेश्चंस और हैं बड़े भयंकर इंपॉर्टेंट हैं। ये 3 क्वेश्चन भयंकर इंपॉर्टेंट हैं, भयंकर। 108, 109 और 110। 108 लिखो, जल्दी करो। 108 लिखो, बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा। देखो मैं जल्दी कर रहा हूं थोड़ा सा। 108 ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? नेट क्रेडिट आरएफओ अपॉन एवरेज टीआर इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दे रखा होगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 8 टाइम, ये बहुत इजी है, इज इक्वल टू 8/1। और पता है सीधा सीधा क्रेडिट सेल दे रखी है 175, तो लिख दो इसमें 175 अपॉन एटीआर इज इक्वल टू 8/1। कोई बता सकता है एटीआर कितना आएगा? 175 अपॉन 8 कितना है? बता सकता है कोई? वापस बोलो। 1। और एवरेज टीआर इज इक्वल टू क्या होता है? ओपनिंग टीआर प्लस क्लोजिंग टीआर डिवाइडेड बाय 2।
1875 इज इक्वल टू ओपनिंग क्लोजिंग अपॉन 2। बच्चों जैसा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड निकालो। टीआर एट द एंड 7000 मोर देन ओपनिंग, क्लोजिंग 7000 ज्यादा है ओपनिंग से, ओपनिंग को x मान लो, क्लोजिंग x प्लस 7000। इसे सॉल्व करोगे तो आपको ओपनिंग क्लोजिंग दोनों आ जाएगा। 21875 इंटू 2 माइनस 7000 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x की वैल्यू आ जाएगी। बता सकते हैं कोई x की वैल्यू कितनी है? 1875 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 7000 डिवाइडेड बाई 2x है ना इधर। अब पता है, बस एक लास्ट क्वेश्चन और बोल रहा हूँ, ये बहुत ही भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस लास्ट 109 110 है ना, उसी के जैसा है, वो इजी है, मतलब इतना हार्ड नहीं है, कर सकते हो आप। 109 देख लेना, मतलब सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सबसे अच्छा। इसकी शुरुआत देखो कहाँ से कैसे हो रही है, देखो देखो। पता है क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कॉस्ट ऑफ आरएफओ। सुनना ध्यान से, कहाँ से चालू हो रहा है क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ आरएफओ दे रखा है और जीपी बता रखा है 25% ऑफ आरएफओ। देखो ध्यान से सुनना है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। पता है किसी को? कॉस्ट प्लस जीपी इज इक्वल टू क्या होते हैं? कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ते हैं तो सेल आती है। कॉस्ट दे रखी है 3 लाख, कॉस्ट कितनी दे रखी है? 3 लाख। और देखो जीपी कितना दे रखा है? 25%। और बताओ किसका 25%? ऑन आरएफओ। आरएफओ तो मुझे पता ही नहीं है, तो उसको मैं एक्स मान लेता हूं। और एक्स का 25% कितना होता है? x/4। तो 3 लाख इज इक्वल टू एक्स माइनस x/4। डाल सकते हैं कोई? 4x माइनस एक्स, 3x अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 लाख। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 12 लाख अपॉन आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी? 4 लाख। बस खत्म होने वाले। ये पता है क्या निकल गया? आरएफओ टोटल सेल। मुझे चाहिए क्रेडिट सेल, मुझे चाहिए क्रेडिट सेल, निकल गई टोटल सेल। ये फिर एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, बताएं। कैश आरएफओ प्लस क्रेडिट आरएफओ, कैश आरएफओ प्लस क्रेडिट आरएफओ इज इक्वल टू टोटल आरएफओ। टोटल मुझे पता है, ये क्रेडिट चाहिए भाई, क्रेडिट। कॉस्ट दे रखी थी, जीपी बता रखा था, मैंने टोटल सेल निकाल ली। अब मुझे क्रेडिट सेल निकालनी है, और पता है क्या लिखा हुआ है? कैश सेल 1/3 ऑफ क्रेडिट। कैश सेल कितनी? किसका 1/3? क्रेडिट मुझे पता नहीं है, यहाँ क्रेडिट को एक्स मान लो। तो एक्स का 1/3 कितना होता है? x/3। इसे सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? 4x अपॉन 3 इज इक्वल टू 4 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x इज इक्वल टू 12 लाख अपॉन 4 कितना होता है बताओ? x कितना आ जाएगा? किसको माना था आपने? x। अब आइए क्रेडिट सेल। अब इस क्रेडिट सेल को टीआर के फॉर्मूले में पुट करोगे तो एवरेज टीआर आएगा। इस क्रेडिट सेल को टीआर बता रखा है 3 टाइम। टीआर कितना बता रखा है? अरे टीआर कितना? 3 टाइम। नेट क्रेडिट आरएफओ अपॉन एवरेज टीआर इज इक्वल टू 3/1। और यहां पे मुझे सेल पता है, क्रेडिट आरएफओ, तो यहां से एटीआर निकल जाएगा। एटीआर इज इक्वल टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एटीआर आ जाएगा आपका 1 लाख। और फिर पता है एटीआर क्या होता है? एवरेज टीआर पता है? ओपनिंग टीआर प्लस क्लोजिंग टीआर अपॉन 2। एटीआर कितना है आपका? 1 लाख इक्वल टू ओपनिंग क्लोजिंग अपॉन। अच्छा सा क्वेश्चन है। कॉस्ट दे रखी थी, मैंने उससे सेल निकाली, फिर सेल आ गई, उसमें से मैंने क्रेडिट सेल निकाली, फिर क्रेडिट को फॉर्मूला में पुट किया तो एवरेज टीआर आया। अब लिखा हुआ है टीआर एट द एंड, क्लोजिंग टीआर 3 टाइम्स मोर। देखो क्या लिखा हुआ है, 3 टाइम्स मोर, क्लोजिंग 3 टाइम्स मोर। तो कितना मानोगे बताओ? x प्लस 3x। तो यहां से निकल जाएगा आपका 2 लाख इज इक्वल टू 5x। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? कितना आएगा? 40,000। x किसको माना था आपने? ओपनिंग टीआर। क्लोजिंग टीआर कितना?
x की वैल्यू प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू, 4 3 12 160 आ जाएगा इंटियार। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा। एक 110 नंबर क्वेश्चन है ना, सेम ऐसा ही है, सेम। इसमें जो नाटक है ना वो ये है, इसमें 3 केसेस दे रखे हैं अलग अलग, सुन लेना। क्लोजिंग 1 लाख इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग, ओपनिंग को x मान लेना, क्लोजिंग कितना हो जाएगा x प्लस 1 लाख। क्लोजिंग 3 टाइम्स देन ओपनिंग, ओपनिंग x क्लोजिंग 3x, और इसमें क्लोजिंग 3 टाइम्स और तो ओपनिंग x क्लोजिंग x प्लस 3x, बस ये है। और वही कैश सेल दे रखी है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ दे रखी है, जीपी दे रखा है, तो बहुत आसान है। कॉस्ट और जीपी दे रखा है, दोनों को जोड़ लो, टोटल सेल आ जाएगी, उसमें से कैश हटा दो, क्रेडिट आ जाएगी, क्रेडिट को फॉर्मूला में पुट कर दो, एवरेज टीआर आ जाएगा। फिर ये 3 केसेस से ओपनिंग क्लोजिंग निकालना है एवरेज आने के बाद, ये खत्म है आपके।